सोचिए, अगर इस दुनिया को बनाने वाला पूरा ज्ञान अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। ना धरती बने, ना इंसान, ना जीवन बचे। ऐसा ही एक समय आया था जब खुद ब्रह्मा जी असहाय हो गए थे, क्योंकि कोई चुरा ले गया था सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य, चारों वेद। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी अपनी रचना पूरी करके विश्राम करने लगे, तब उनके मुख से चारों वेद बाहर प्रकट हुए। वेद यानी वह दिव्य ज्ञान जिससे पूरी सृष्टि चलती है। उसी समय वहां मौजूद था एक भयंकर असुर शंखासुर। उसकी आंखों में लालच था। वह जानता था, अगर वेद मेरे हाथ लग गए तो मैं पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी निद्रा में गए, शंखासुर ने मौका देखा और चारों वेद चुराकर पाताल के गहरे अंधकार में सागर में छिप गया। जहां ब्रह्मा जी जागे तो वे घबरा उठे। वेदों के बिना नई सृष्टि का निर्माण असंभव था। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ चुका था। उधर पृथ्वी पर प्रलय शुरू हो चुकी थी। चारों ओर भयंकर जल ही जल था। पर्वत डूब रहे थे, धरती समाप्त होने लगी। तभी द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत नदी में भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी चमकती मछली प्रकट हुई। राजा ने उसे नदी में छोड़ा, लेकिन वह मछली पल भर में विशाल हो गई, फिर समुद्र जितनी बड़ी। और तब राजा समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, शीघ्र एक विशाल नाव बनाओ। उसमें सप्त ऋषियों, सभी जीवों के बीच और आवश्यकता ज्ञान को सुरक्षित रखो। प्रलय आने वाली है। कुछ ही समय में प्रलय ने पूरी पृथ्वी को निगल लिया। आकाश में बिजली चमक रही थी। समुद्र पहाड़ों से ऊंचा उठ चुका था। तब भगवान मत्स्य ने अपनी विशाल सींगों से उस नाव को बांधा और भयंकर तूफानों के बीच सुरक्षित हिमालय की ओर ले गए। लेकिन भगवान का असली कार्य अभी बाकी था। प्रलय शांत होते ही भगवान मत्स्य महासागर की सबसे गहरी अंधेरी गुफाओं में पहुंचे, जहां छिपा बैठा था शंखासुर। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। समुद्र कांप उठा, लहरें गरजने लगी। अंत में भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप से शंखासुर का वध किया और चारों वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेद वापस मिलते ही सृष्टि का निर्माण दोबारा शुरू हुआ और राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्व मनु कहलाए। कहा जाता है कि उसी समय भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आगे चलकर मत्स्य पुराण बना। जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने केवल जीव ही बचाया, बल्कि ज्ञान की भी रक्षा की थी। अगर आपको अपने सनातन धर्म पर गर्व है तो कमेंट में पूरे दिल से जय श्री हरि जरूर लिखें और